संघर्ष ही जीवन का सार है और संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। एंड इसलिए हमें हमेशा ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फोकस रहना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखने पड़ते, तभी हम सफल होते। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के नए सेशन में। और आज हम मिलेंगे पुष्पेंदु मलिक से, कि जो हमारे CSR नेट के अचीवर्स है और उन्होंने ये CSR एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। एंड जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया, कैसे उन्होंने टॉपिक को पढ़ा, क्वेश्चंस की कैसे प्रैक्टिस की। एंड इनकी जो जर्नी है, वो जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। उनके लाइफ में कौन से कठिन परिस्थिति आए, उन्होंने उन कठिन परिस्थिति को कैसे ओवरकम किया, फेलियर्स कौन से आए, और इस जर्नी से हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में जो है वो सक्सेस हासिल की और उनका सफलता का राज क्या है। तो सबसे पहले आप पुष्पेंदु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। सर एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से पुष्पेंदु आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम सब बहुत खुश है कि पुष्पेंदु ये हमारा लाइव बैच का स्टूडेंट है। उन्होंने लाइव बैच कोर्स से ही पूरी प्रिपरेशन की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो हम सब बहुत खुश है और पुष्पेंदु बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले जैसे पुष्पेंदु, अगर हम देखें तो पुष्पेंदु उन्होंने बॉटनी से MSc किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और जैसे MSc कंप्लीट हुआ उन्होंने CSR की प्रिपरेशन की। तो पुष्पेंदु, मेरा एक पहला सवाल ये है कि आपने जो IFS से लाइव बैच से प्रिपरेशन की, तो आपको IFS के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मेरा जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा था, जो हम्म। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारा रिकमेंडेशन आया, वीडियो, लेक्चर्स। मैंने देखा, मुझे आईएफएस का वीडियो बहुत अच्छा हम्म। लगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा था मेरा। तो लाइव लेक्चर से आपको पता चला जब आपने यूट्यूब यस पे? सर। अच्छा अच्छा, रैंडम सर्च किया था आपने कंसेप्ट्स के वीडियोस में? हाँ, रैंडम सर्च किया था, वो कॉन्सेप्ट के नाम के लेकर सर्च किए थे हम। यस, तो उसके बाद में फिर आपने IFS के डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे चैनल के। डिफरेंट वीडियो। यस। यस सर। वो और फीड पे आया, मैं आता रहता फीड पे। हाँ, फीड पे। तो जैसे पुष्पेंदु, जब आपने, क्योंकि आपका बॉटनी से आपने MSc किया हुआ है और CSR एग्जाम में तो सारे यूनिट्स आते हैं, यूनिट्स 1 से यूनिट 13, बहुत वास्ट यस। सिलेबस है CSR का। तो फिर आपको पहले डर नहीं लगा था कि इतना बड़ा सिलेबस हमसे कैसे प्रिपेयर होगा? सिलेबस को लेकर डर तो रहता है, लेकिन हमारा एमएससी का जो सिलेबस है, उनके पोस्ट ग्रेजुएट का, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, जो उसका मेजर पार्ट कवर हो जाता है हम्म। सीएसआर के सिलेबस के साथ। तो मैंने 13 यूनिट नहीं किए, बट मोस्ट ऑफ जिन जिन को मेरा आता था वो हम किए थे। यस, तो मैक्सिमम आपने कितने यूनिट्स किए थे पुष्पेंदु, कि जिससे आपका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ? मैक्सिमम 7-8 किए थे। वो अच्छे से। जूलॉजी का, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उनका जो टॉपिक है वो मैंने थोड़ा स्किप किए थे हम। अच्छा, वाओ। और जैसे CSR एग्जाम में हम देखते हैं कि जैसे आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी, कि आप स्ट्रेटजी कैसे यूज करते हैं, आप रिवीजन स्ट्रेटजी कौन से यूज करते हैं। तो पुष्पेंदु, जैसे आपने भी प्रिपरेशन किया, तो आपने स्ट्रेटजी ऐसी क्या यूज की थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रैटेजी बोले तो मैंने पहले तो सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा, वो रूटीन बनाया, प्रॉपर रूटीन हमने बनाया था। तो देन स्टडी रिवीजन एंड प्रैक्टिस, और हम मार्क करते चले, तो जैसे कौन कौन टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको मार्क किए, एंड देन ट्राई टू रिजॉल्व इट, एंड देन अगेन स्टडी, प्रैक्टिस एंड यस। रिवीजन।
और जैसे पुष्पेंदु हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में नोट्स रिवीजन, कंसेप्ट प्रिपरेशन आता है, वैसे ही एग्जाम्स के रिवीजन्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आता है, और क्वेश्चंस यस ही होते हैं कि जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? कहाँ से की थी? वो आईएफएस के उसके वेबसाइट पे पीवाईक्यू रहता था, उससे मैंने क्या किए, जो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का डेप्थ को मैंने एनालाइज किए। तो हम्म। कैसे कितनी डेप्थ पे क्वेश्चन आ रहा है, कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे हम करते चले एंड देन यस। उसके अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिस किए। और क्या आपने सीएसआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे या बाकी एग्जाम्स के भी किए थे, जैसे गेट, नहीं डीबीटी, हम सेट? नो, नो सर, नो सर। मैंने सिर्फ सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन किया और उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस किए। यस। और जैसे हम देखते हैं पुष्पेंदु की हमारे बहुत सारे यूनिट्स जो है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल, एज वेल एज मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उनके बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। आप जब प्रिपरेशन करते हो तो फिर आपने डाउट्स कैसे क्लियर किए थे अपने? डाउट्स क्लियर करने के लिए वो आपका जो लाइव क्लासेस होता था, लाइव क्लासेस से मैंने बुक बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किए, यस। मल्टीपल बुक्स। हम्म। और जैसे पुष्पेंदु हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी हम मतलब निगेटिविटी आती है, कभी कभी, कभी कभी टेंशन आते, कभी कभी पढ़ाई नहीं होती है, और कभी कभी हमारा माइंड फुल निगेटिविटी से भरा होता है, और तब हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो फिर आप मोटिवेट कंटिन्यूस मोटिवेट रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर आपने मोटिवेशन कैसे लिया था? मोटिवेशन का बात बात करें तो मैंने एक रूटीन बनाया था जिसका हेडिंग था मोटिवेशन। वाह। इसका हेडिंग था मोटिवेशन, तो मेरा टारगेट था कुछ भी हो जाए हम रूटीन नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो रूटीन को फ़ॉलो किए, 1-2 बार टूट गया था लेकिन आई एम ट्राइंग टू रिसॉल्व इट। यस। और जैसे पुष्पेंदु हम देखते हैं कि एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पेशेंस बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स जब आप दिए तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? टाइम टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने तो तो वो जो रूटीन का बात बोले तो रूटीन मैंने किए ले थे। तो खाना, सोना, फिर दिन भर का जो काम है उसके लिए अलग अलग से टाइम हमने कंसीडर किए हुए थे। हम्म। यस। और जब हम प्रिपरेशन करते, तो प्रिपरेशन करते हुए बहुत बार मतलब हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक में ऐसा होता है ना कि कुछ मतलब आपके क्वेश्चंस समझ में नहीं आते। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। तो जब आपने एमएससी के बाद में प्रिपरेशन शुरू किया था, तो क्या आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती थी क्या सॉल्व करने में? क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी वैसे नहीं आते थे, लेकिन जब डिफ़िकल्टी आते थे मैं बार-बार उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता था। क्या बोलने चाहते हैं, क्या चाहते हैं हमसे, हम्म। ऐसे ही हम। यस, मतलब एनालिसिस आप प्रैक्टिस से ही करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस यस से। सर, प्लस यस सर। जैसे आईएफएस में हम देखते कि लाइव सेशंस तो होते, क्लास के होते, प्लस यूट्यूब लाइव में भी हम एग्जाम मैपिंग, अंतिम वार, एज वेल एज जेआरएफ एक्सप्रेस के सेशन लेते। तो क्या वो भी आपने अटेंड किए थे क्या? हाँ, वो भी अटेम्प्ट किए थे। वो उससे हमको क्या बोलें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने का हमको। हम्म। सीखने को मिला। यस सर। यस। और उन सेशन से आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट बहुत हुआ। हुआ सर। यस। और वैसे आईपीएस में जैसे संडे टेस्ट होते, और संडे टेस्ट से हम टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते, मिस्टेक्स देखते हैं हमारे कौन से, सेल्फ एनालिसिस करते। तो संडे टेस्ट जो थे वो क्या आपने सारे दिए थे क्या? नहीं, सारे नहीं थे पहले, वो पहले का जो नहीं हुआ था, मैं हम्म। बाद में वो अंतिम समय पर हम दिए थे। हम्म। यस। तो संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट का फाइनल एग्जाम में बहुत बेनिफिट हुआ। मॉक टेस्ट का बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन का बहुत रिज़ेम्बलेंस था, हम्म। लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ वो टाइम मैनेजमेंट पे। एग्ज़ाम के सीट पे बैठे हुए जो टाइम होते हैं, उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प हुआ। यस। और अब पुष्पेंदु हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हम्म? तो सबसे पहले आपने जैसे सीएसआर का प्रिपरेशन किया है,
तो इतने सारे यूनिट्स हैं हमारे, तो आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगा? डिफिकल्ट यूनिट था वो प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो मैंने स्किप किए थे। यस। और सबसे सिंपल आपका फेवरेट यूनिट कौन से बने? वही बायोडाइवर्सिटी यस। एंड इकोलॉजी। हाँ। और बहुत सारे हमारे CSR के स्टूडेंट है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, जो नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते हैं, नेगेटिव करने से बचते हैं या अटेम्प्ट करने से भी घबरा जाते हैं क्योंकि वो गलत ना हो जाए। तो क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है? बहुत डर लगता है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरा पहला अटेम्प्ट जो था नेगेटिव मार्किंग के लिए हम्म। नहीं हुआ था। यस। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसे क्या क्या आपको लगता है कि मिस्टेक्स हुए कि जिसके वजह से आपको रिजल्ट तक आपका जो मतलब मार्क्स है वो नहीं आया? पहला अटेम्प्ट में जो था मेरा पार्ट सी का मार्क्स अच्छा था, अच्छा नहीं कहूँगा, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा था, लेकिन पार्ट बी और ए में मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था मेरा। तो हम्म। पार्ट बी और ए को मैंने थोड़ा अच्छा करने का ये किया, यस। कोशिश किया। देन पार्ट ए इस साल मेरा बहुत अच्छा गया था। हम्म। और जैसे हम ये देखते हैं कि CSR में वैसे 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आप सबसे पहले कौन से पार्ट से एग्जाम स्टार्ट करते हैं? पार्ट सी से, लेकिन क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट पार्ट होता है। यस। और आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है एग्जाम में? ऑब्वियसली पार्ट बी। पार्ट बी, जो इंफॉर्मेटिव है इसलिए। यस। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, मैथमेटिक्स से हम दूर भागते हैं, और एप्टीट्यूड में भी हम ज़्यादा दूर भागते हैं मतलब। तो क्या आपको एप्टीट्यूड से डर लगता है क्या? एकदम नहीं सर। नहीं, तो आप एप्टीट्यूड एंजॉय मेरा करते हैं? पार्ट, तीनों पार्ट में दूसरा फेवरेट है मेरा पार्ट ए जो एप्टीट्यूड था। यस। तो जब एग्जाम में, जैसे हम देखते हैं पुष्पेंदु की, जब एग्जाम स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से पहले हमें बहुत सारा, आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो डर लगता है एकदम से, क्योंकि बहुत सारा टेंशन आता है, कभी प्रेशर आ जाता है, और हम थोड़े से पैनिक भी हो जाते हैं। तो क्या आपको भी एग्जाम से पहले डर लगा था क्या? वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा था, सेकंड अटेम्प्ट में मैं वो गलती नहीं की। हाँ, तो मतलब उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है पेपर में। बहुत सारा होता है सर। यस। और जैसे हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड का जो प्रिपरेशन है, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए। तो आपने एप्टीट्यूड क्या डेली के डेली प्रिपेयर किया था क्या? डेली के डेली नहीं सर, मैंने वो ही मेरा जो रूटीन था वैसा किए। जो हम्म। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसको करता गया, एंड देन वीक पॉइंट को पॉइंट आउट किया, देन रिजॉल्व इट, देन यस। अगेन सेम साइकिल। और जैसे पुष्पेंद्र, हम देखते हैं कि अगला एग्जाम में भी जून जुलाई में हो सकता है, जुलाई अगस्त में। तो अभी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए। तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जैसे आपका जितना अच्छा रिजल्ट आया उनका भी उतना अच्छा रिजल्ट आए? गाइड तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट रहो, रूटीन को मत तोड़ो, एक एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाओ। हम्म। उसका नाम मेरे मेरे जैसा मोटिवेशन भी रख सकते हो, लेकिन हम्म। उसको मत तोड़ो। ट्राई टू हम्म। डोंट ब्रेक इट ना। यस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करते रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। यस। वो सब इंक्लूडेड इन दिस रूटीन। हम्म। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का प्रिपरेशन करें, करेक्ट, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं। एकदम सर। यस। डाउट वाला क्वेश्चन एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। यस। और जैसे लाइव सेशंस, जैसे आप अगर एग्जाम मैपिंग वगैरह करते हैं तो उसका भी बेनिफिट होगा लास्ट में, अंतिम वार बहुत सेशंस। बहुत सारा होगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी पुष्पेंदु आपने बताई, और आपने जो भी स्ट्रेटेजी बताई उसका हमारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा। एंड बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट को आपने इतना अच्छे से मोटिवेट किया, गाइड किया, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताए, ये उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से पुष्पेंदु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। कि आपने इतने अच्छे स्ट्रेटजीज हमें बताए। एंड सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका थैंक यू इतना सर। अच्छा रिजल्ट आया। हम सब बहुत खुश है कि हमारे लाइव स्टूडेंट, लाइव बैच का स्टूडेंट, और इतना अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ के आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया।
तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स. Thank you so much, sir. Yes. Thank you.